चैप्टर 1 नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। सिंपल भाषा में ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग। ऑडिट का मतलब चेक करना, चेकिंग करना, ठीक है। ऑडिटिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब चेकिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सर हमको सिंपल भाषा में ये समझ में आ गया, ऑडिट का सिंपल सा मीनिंग होता है चेकिंग। ऑडिट मतलब चेकिंग, और ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब चेकिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने को ही फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट बोलते हैं। सिंपल भाषा ये है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट का क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, देखिए ध्यान से देखिए, इस टेबल को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोलता है दो ऑब्जेक्टिव है ऑडिट, एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब मेन ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिट का? चेक फिनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर। चेक करना है फिनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है क्या नहीं फिनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां पर पढ़िए। The main objective of an audit is to determine whether the financial statement present a true and fair view. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? चेक करना फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं। ये मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए ऑडिट का कि फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। अब आ जाइए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, देखिए डिटरमाइन एरर्स एंड फ्रॉड इन फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या एरर एंड फ्रॉड है, उसी को निकालना सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखा है द ऑडिटर इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड इन फिनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर का जिम्मेदारी है फिनेंशियल स्टेटमेंट में एरर एंड फ्रॉड को निकालना। तो ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गया। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? चेक करना फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं। दूसरा फिनेंशियल स्टेटमेंट में गलती को निकालना, एरर एंड फ्रॉड को निकालना। तो दो ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का, एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिसको मेन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। ये देखिए एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बीच क्या रिलेशनशिप, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बीच क्या रिलेशन है वो बताना है। तो सिंपल भाषा में बोलिए, अकाउंटिंग का जो काम है वो कौन करता है? कंपनी का अकाउंटेंट करता है। सर हमको पता है अकाउंटिंग का काम अकाउंटेंट करता है और ऑडिटिंग का काम ऑडिटर करता है। तो ये कॉमन रिलेशनशिप है, अकाउंटिंग डन बाय द अकाउंटेंट और ऑडिटिंग वर्क डन बाय द ऑडिटर, ठीक है। अकाउंटिंग में क्या होता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ऑडिटिंग में क्या बनाते हैं? ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। तो अकाउंटिंग में प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट, यहां पर क्या होता है? प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट। अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, ऑडिटिंग में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। ये कॉमन चीज, ठीक है। तीसरा देखिए, अकाउंटिंग में अपने क्या करते हैं? फिनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। लेकिन ऑडिट में क्या होता है? चेक होता है ट्रांजेक्शन। ऑडिटर चेक करता है ट्रांजेक्शन को, यहाँ रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन और यहाँ चेक द ट्रांजेक्शन। याद देखिए, आगे देखिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को देते हैं और ऑडिट रिपोर्ट क्लाइंट को दिया जाता है। कॉमन सा डिफरेंस। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑडिट में क्या होता है? ऑडिटर फिनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, एग्जामिन करता है कोई भी एंटिटी का, ये अपने को पता है। तो ऑडिटर का एक कॉमन सा पॉइंट आप लिख देंगे, एग्जामिनेशंस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का फिनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है?
critical and in depth examination of any information and fact, माने कोई भी इंफॉर्मेशन और फैक्ट को एकदम डीप में जाके एग्जामिन किया जाएगा, एक एक फैक्ट को कंसीडर किया जाएगा। ऑडिट टेस्ट चेकिंग बेसिस में हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में हर एक मैटर में घुस घुस के देखा जाएगा। तो क्रिटिकल एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन से कोई भी इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट का याद रखिएगा। और ऑडिट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, कॉस्ट ऑडिट करना है तो कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, और सेक्रेटरियल ऑडिट करना है तो कंपनी सेक्रेटरी करेगा। तो ऑडिट का काम करने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस का काम करने के लिए कोई क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए। और ऑडिटर का ऑडिट करने का ऑर्डर कंपनी का मालिक देता है, शेयर होल्डर दे सकता है, कंपनी का बोर्ड भी दे सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस का पावर सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। तो इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर सिर्फ गवर्नमेंट दे सकता है, याद रखिएगा। ऑडिट के लिए स्टैंडर्ड बोला गया, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस के लिए कोई भी स्टैंडर्ड को फॉलो करने का दरकार नहीं है, याद रखिए। और ऑडिट के लिए फॉर्मेट बनाया गया है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 700 बोलता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है, याद रखिएगा। आगे देखिए, ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन देना, एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? अपने एरर एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और ऑडिट में सिर्फ फिनेंशियल एस्पेक्ट को कवर करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल सारा एस्पेक्ट कवर हो जाता है, एक एक चीज को एग्जामिन किया जाता है इन्वेस्टिगेशन। इसीलिए अब नेक्स्ट में आ जाइए। ऑडिट रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऑडिट रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे, ठीक है। ऑडिट रिस्क बोलता है कि ऑडिटर जो ओपिनियन दे रहा है फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, वो गलत भी हो सकता है। ये रिस्क हमेशा ऑडिटर को रहता है कि उसने जो ओपिनियन दिया फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, वो गलत भी हो सकता है। उसका दो रीजन है, ध्यान से समझिएगा। जनरली ऑडिटर क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ट्रू एंड फेयर व्यू का ओपिनियन देता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट सही है, लेकिन अब ऑडिटर का जो ओपिनियन है फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, वो गलत भी हो सकता है। क्यों? ध्यान से सुनिएगा, दो रीजन है। एक, ऑडिटर जो ऑडिट करता है वो क्या बेसिस में करता है? जो मैनेजमेंट उसको जो डॉक्यूमेंट देता है, मैनेजमेंट के ऊपर वो 100% रिलाई करके काम करता है। यदि मैनेजमेंट गलती किया और गलत डॉक्यूमेंट दिया तो ऑडिटर से भी गलती हो जाएगी। दूसरा दूसरा रीजन है कि ऑडिटर जब ऑडिट किया, सपोज 100 वाउचर है दिन के, तो वो 90 चेक करता है, टेस्ट चेकिंग मेथड फॉलो करता है, 80 चेक करता है। ऐसा भी हो सकता है कि गलती सिर्फ एक वाउचर में है और वो वाउचर हाथ से निकल गया हो, तो टेस्ट चेकिंग मेथड को फॉलो करता है, उसके कारण भी ये चीज हो सकता है। तो ऑडिटर का ओपिनियन जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हमेशा सही नहीं रह सकता है। ऑडिटर को हमेशा एक रिस्क लगा रहता है कि उसका जो ओपिनियन है फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, वो गलत भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिएगा, ये रिस्क हमेशा एग्जिस्ट करेगा। एग्जाम्पल समझिए, सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूं, कार चला रहा हूं, तो हमेशा हमको एक रिस्क रहेगा कि मेरा एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, समझी? तो इसी टाइप का ऑडिट रिस्क है। तीन प्रकार का ऑडिट रिस्क होता है: इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। ध्यान से सुनिएगा, डिटेक्शन रिस्क, तीनों में डिफरेंस क्या है, बहुत इजी वे में समझा रहे हैं, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क किसका गलती के कारण होता है? मैनेजमेंट का गलती के कारण, याद रखिए। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट का गलती के कारण, और डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर का गलती के कारण होता है। अब एग्जांपल समझिए, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? देखिए, रिस्क वेयर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑक्योर ड्यू टू मैनेजमेंट। बोलता है मैनेजमेंट का गलती के कारण मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब गलती, याद रखिएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट का गलती के कारण इनहेरेंट रिस्क जनरेट होता है, याद रखिएगा। द रिस्क अराइज ड्यू टू रिपोर्टिंग नेचर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट का वैसा नेचर है, उसके कारण यह रिस्क अराइज होता है। एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉम लास्ट ट्रांजेक्शन सम स्मॉल अमाउंट ट्रांजेक्शन इज मिसिंग और रिकॉर्डेड इन ए रॉन्ग अमाउंट। बोलता है कि अकाउंटेंट को बोला गया डेली 1000 एंट्री मारो, तो हो सकता है कभी वो 100 रुपए की जगह 10 रुपए का भी एंट्री मारते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन इतना वॉल्यूम में है
तो ये चीज थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। तो याद रखिएगा इनहेरेंट रिस्क मैनेजमेंट का गलती के कारण होता है। बस उसमें इस लाइन को याद याद रखना है, रिस्क वेयर मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये वर्ड याद रखिएगा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑक्योर होता है किसके कारण, मैनेजमेंट के कारण। याद रखिएगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्यों हो रहा है, मैनेजमेंट का गलती के कारण। ठीक है, ये रिस्क का राइज होता है मैनेजमेंट लेवल में। याद रखिए कंट्रोल रिस्क बोलता है रिस्क दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फेल्स टू डिटेक्ट और ऑपरेट, वह रिस्क जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल समझिएगा, कंट्रोल रिस्क बोलते हैं ऐसा हो सकता है, वो रिस्क हमेशा रहेगा कि सपोज कोई एम्प्लॉय फ्रॉड कर सकता है, वो अब जानते नहीं कि कोई एम्प्लॉय कैसा कर सकता है, तो ये हमेशा रहेगा कि जो सिस्टम में बैठा हुआ, जो कंप्यूटर में जो एम्प्लॉय बैठा है वो फ्रॉड कर सकता है। याद रखिएगा, या कंप्यूटर सिस्टम चलते चलते काम करना बंद कर दे, शट डाउन हो जाए, वो भी हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं कंट्रोल रिस्क, रिस्क दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फेल्स टू डिटेक्ट। या देखिए एग्जांपल है आईटी सिक्योरिटी रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क हमेशा रहेगा, पासवर्ड हमेशा लीक हो सकता है। इथिकल रिस्क, ह्यूमन एरर रिस्क, माने रिस्क मैनेजमेंट के कारण अराइज होगा, रिस्क अराइज एट मैनेजमेंट लेवल। एक डिटेक्शन रिस्क है, इसको समझिएगा, रिस्क दैट ऑडिट अ सब्सटेंशियल प्रोसीजर विल नॉट डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बोलता है सब्सटेंशियल प्रोसीजर मतलब जो टेस्टिंग प्रोसीजर है ऑडिटर का, चीज को समझिएगा। सब्सटेंशियल प्रोसीजर मतलब ऑडिटर 100 वाउचर है, उसमें से 50 वाउचर को चेक कर रहा है, टेस्टिंग बेसिस में चेक कर रहा है, मतलब पूरा चेकिंग नहीं कर रहा है, एक टेस्टिंग का मेथड फॉलो कर रहा है, उसके बेसिस में कर रहा है। ध्यान से समझिए, ऑडिटर का जो टेस्ट चेकिंग प्रोसीजर है, मेथड है, उसमें सब लोग क्या है, सारा आइटम को चेक नहीं करते, 90% 50% आइटम चेक करते हैं, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ गलती होने का चांसेस रह सकता है। इसी को बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। ये रिस्क राइज होता है ऑडिटर का गलती के कारण, याद रखिएगा। ठीक है, और ऑडिटर कैन ओनली असेस, ऑडिटर सिर्फ असेस कर सकता है इनहेरेंट रिस्क को और कंट्रोल रिस्क को, याद रखिएगा। और आप ये चीज सब में लिख सकते हैं कि ऑडिटर कैन ओनली असेस इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेंशन रिस्क। तो ये समझ में आ गया, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट का गलती के कारण होता है, और डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के गलती के कारण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, देखिए ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स SA 200 का बात कर रहे हैं। बोलना चाहता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 200, जब एक ऑडिटर ऑडिट करता है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं, ऑडिटर जो ऑडिट करता है सबसे पहले वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, नॉन इन्फ्लुएंस पर्सन होना चाहिए। तो समझ में आ गया सर, सिंपल भाषा में ऑडिटर मेरा जो है ईमानदार होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके पास स्किल होना चाहिए, वो सारा चीज का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा, प्लानिंग करेगा, ऑडिट का क्या होगा, ऑडिट एविडेंस को देखेगा, इंटरनल कंट्रोल को चेक करेगा और प्रॉपर रिपोर्टिंग करेगा। ये सिंपल भाषा में है, अब बुकिश लैंग्वेज में भी समझ लीजिए। इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मतलब ऑडिटर ईमानदार, ऑनेस्ट एंड नॉन इन्फ्लुएंस पर्सन होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए ऑडिटर, ऑडिटर के पास स्किल होना चाहिए, सब चीज का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा, ऑडिट का प्लानिंग करेगा, ऑडिट एविडेंस देखेगा और इंटरनल कंट्रोल को चेक करेगा और एट लास्ट प्रॉपर रिपोर्टिंग करेगा। मेरा चैनल अच्छा लगा और मेरा क्लास अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।